हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये स्लाइड देख के आप लोग को सभी को समझ में आ रहा होगा, हम लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 और 26 के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे मुख्य विषय आज का है, ये देख रहे हैं साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। आपके मन में हमेशा सवाल उठता है कि साक्षात्कार में हम क्या करें, किस प्रकार की अपनी तैयारी करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें, एमपी की तैयारी कैसे करें। इन सब पे छोटी छोटी जो बातें हैं उनमें हम चर्चा करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आपको इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताएंगे। और साथ में यदि आप लोग हम लोग के साथ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप जुड़िए, देख लीजिएगा। हम लोग का चैलेंज है, हम लोग का विश्वास है कि आप लोग को अधिकतम मार्क्स मिलेंगे और आपकी सफलता 100% से लेकर 200% तक आपको सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है ना, तो आइए प्रशांत सर, आपको मोस्ट वेलकम है। आपकी पेपर बताइए कि कैसे करना है, हर एक टॉपिक पर छोटी छोटी बातों पे शुरुआत हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको एमपी के विषय में बच्चों को बहुत बेहतरीन जानकारी देनी है, क्योंकि आप एमपी के मास्टर हैं। सब जगह ऐसी कोई कोचिंग नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आपको जानता ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर आप थोड़ा सा बता दीजिए जो भी बताना है बच्चों को, और उसके बाद फिर मैं एमपी और करंट अफेयर्स पे चर्चा करूंगा पूरी तरह से। तो आप ठीक है, पहले जो भी बताना है तो आप बता सकते हैं ये आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर तो एक मिनट ये हाँ, इसमें लगा लीजिए तो ताकि मैं किसी देखिए नया नया माइक हम लोग का, तो हम लोग थोड़ा समझना पड़ता है ना। आप समझ रहे हैं सभी लोग, थोड़ा सा समझना है छोटी छोटी बातों पे लेकर। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के लिए। यह साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, न केवल एक विषय, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये सभी विषय के लिए है। आपको कुछ एक्सपर्ट आएंगे, आपके विषय के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिसर्च, एमपी, करेंट, ऐसा कोई भी आपका टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा। और इतने अच्छे तरीके से, इतने प्यार से, इतने बारीकी से आपको हम लोग बताएंगे, जिससे आपको लगेगा हाँ वास्तव में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ है। तो एक 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 करके हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके लिए हमारे प्रशांत सर सामने खड़े हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हम बच्चों को किस प्रकार से गाइड करें। ठीक है, तो शुरुआत हम कर रहे हैं यहां से, आप लोगों को समझिएगा। ये है आज का टॉपिक। सर आप बता भी दीजिए क्या क्या पढ़ाना ये है, देखिए डेफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस डेफ के बारे में। कलर सर्च है। हाँ ठीक है, डेफ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। उसके पश्चात हम लोग सीधे आएंगे यहां पर आपके एमपी। एमपी के बारे में प्रशांत सर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो भी एमपी की समसामयिकी होती है, समसामयिकी, समसामयिकी अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं करंट। उसके बाद हम आएंगे आपके इसमें शोध के टॉपिक लेकर कि शोध में आपको क्या क्या तैयारी करनी है। और उसके बाद लास्ट में जो अदर चीजें रह जाएंगी, हाँ उसे साथ में है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, लगभग इतनी चीजें। मुख्य रूप से आपका ये डेफ है। ये जो डेफ शब्द है ना, केवल डेफ नहीं है, यहां पर हम आपको डेफ को जिस प्रकार से एनालिसिस करेंगे, आपके नाम से लेकर आपकी हॉबी से लेकर, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें हम लोग आपको बेहतरीन तरीके से गाइड ना कर सके। और आप ये मान के चलिए कि आपको ये बेहतरीन टॉपिक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगा कि आपको समझ में आएगा कैसे। तो आप छोटी सी बातों से स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। ओपन कीजिए सर को। सबसे पहले आप समझिए कि आपको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया गया है। आप तो एग्जाम दे चुके हैं ना, आपका एग्जाम हो चुका है, क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आपको बुलाया गया है। देखिए वो सबसे होती है प्रेजेंटेशन। आप किस प्रकार से आप अपनी बात को रख रहे हैं, भविष्य में आप एक प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, वो आपको समझना है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका, आप ये समझिए कि आप इंटरव्यू दे क्यों रहे हैं। देखिए जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं, आपने इस बात को नोटिस किया होगा, जब आप घर में किसी से बात कर रहे होते हो तो बेहिचक, मैंने आपको झिझक नहीं होती है, आप बेहिचक सबसे अपनी बातें कर रहे हैं, खासकर मम्मी से, पापा से, सबसे। लेकिन जब कोई आपके घर में मेहमान आता है या अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं या फिर, तो आप क्या, आपके अंदर ऐसी हिचकिचाहट आती है कि आप हेजिटेट हो जाते हैं। उसी हेजिटेट को हमको दूर करना है, ये पूरी तैयारी करके। ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपका। ठीक है, अब प्रशांत सर बोलेंगे, उसके बाद हम आप बात करते हैं सर।
देखिए, सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छे से सारी सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखना है यहाँ पे अगर हम बात करें? देखिए, जैसे जो भी एमपी का स्टूडेंट है उसके लिए विशेष रूप से ध्यान ये रखना है, एमपी का जो स्टूडेंट है उसको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वो अपने डेफ पे वर्क करे। डेफ पे वर्क करे मतलब जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उनको बेहतरीन तरीके से तैयार करें। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम से शुरू होता है तो राम भगवान के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लें। ठीक है, देखिए आपसे पूछी जा सकती है चीजें। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो विषय है। देखिए आपसे एपी में विषय से संबंधित ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि फाइनली तो आपको विषय ही पढ़ाना है। समझ पा रहे हैं क्या? तो विषय से देखो, अगर हम बात करें तो 70% अगर प्रश्न बनेंगे तो विषय से बनेंगे, 30% अगर बात करेंगे प्रश्न बनेंगे तो आपके कहां से बनेंगे, मैं खुल के बता रहा हूं। 30% आपके अगर प्रश्न बनेंगे, वैसे चांसेस देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 90% भी यहां से विषय से बन जाते हैं, लेकिन जहां तक संभावना रहती है कि 70% विषय से प्रश्न बनेंगे और 30% जो आपसे जितने भी डैप में शब्द बन लिखे हैं वहां से प्रश्न बन सकते हैं। डैप से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। डैप में जो शब्द आपने लिखा, चाहे हॉबी हो गया, चाहे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आपके डैप में मिल रहे हो, वहां से प्रश्न बन सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एमपीजीएस, एमपीजीके मतलब एमपीजीके मतलब कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज एमपी में कोई वर्तमान में घटनाएं हैं, ठीक है ना, एमपी की वर्तमान मतलब चर्चित घटनाएं, चर्चित घटनाएं, घटनाएं यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कोई मतलब आपके विषय से संबंधित कोई सामाजिक व्यक्ति जुड़ा रहा हो, या राजनीतिक व्यक्ति जुड़ा रहा हो, या सांस्कृतिक व्यक्ति कोई जुड़ा रहा हो जो मतलब संगीत की दुनिया में कुछ अच्छा काम किया हो, कुछ भी समझ रहे हो, मतलब चर्चित घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व, इन सबसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे अगर हम बात करें आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा हूं, जो ये एमपी जीके में डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला सेगमेंट है। देखो लगभग मैं आपसे मैं समझ पा रहा हूं कि देखिए 2024 में हर जिले से कैंडिडेट होंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, पर्टिकुलर सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। जो 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, 55 के 55 डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में करेंगे। कैसे डिटेल में करेंगे, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लें, क्योंकि हो सके आपसे उस सेगमेंट से कोई भी प्रश्न पूछे जाएं और वो आपसे बन जाए ताकि, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग करेंगे। प्लस यहां पे नेशनल करंट, नेशनल जो चर्चा में है, और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, क्योंकि देखिए कभी कभी नेशनल और इंटरनेशनल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत में कोई अचानक से घटना हुई और वो मतलब पूरे भारतीय लेवल पर हुई, ठीक है, इंटरनेशनल की घटना जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, और जो मध्य प्रदेश की घटना वो भी जो बहुत ज्यादा चर्चित है, उसको हम सारे के सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से करेंगे, क्रम बाय क्रम। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि हम क्या आपके लिए करेंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं। मैं पर्टिकुलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोचा हूं। क्या सोचे हैं, 1-to-1, 1-to-1, 1-to-1 का मतलब एक एक व्यक्ति के पूरे डैप को तैयार करवाएंगे, तैयार पर खुद करवाएंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लें। ठीक है, आपको उस डैप से संबंधित बार बार जानकारी देंगे कि आप इस सेगमेंट को बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका, और एक डायरी मेंटेन करवाएंगे। डायरी क्यों डायरी मेंटेन करवाएंगे, उसका रीजन है, डायरी मेंटेन करवाने का रीजन ये है कि आप अपने डैप के जितने भी बिंदु हैं उनको एक जगह रख लें। क्यों रख लें, ऐसा ना हो कि जब हम इंटरव्यू देने जाएं तो आपको बहुत तकलीफ जाए, क्योंकि हर चीज तो याद नहीं रहेगी कि हम क्या बताने वाले हैं, समझ। लेकिन आप बार बार अपनी डायरी को जब देखेंगे तो आपके जो दिमाग में है ना,
इन्हीं शब्दों का गूंज होगी। जब इन्हीं शब्दों का गूंज होगी तो आप बेहतर प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ये बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये डैप से संबंधित रहेगा डायरी, इसी में हम करंट से संबंधित बातों को करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। और इसी में हम बात करेंगे आपके, देखो जो डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो वो व्यक्ति उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को पढ़े जिन डिस्ट्रिक्ट से वो संबंध है। ये नहीं कि हम लोग 55 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएंगे तो आप 55 के 55 पढ़ने बैठ जाएं, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना। अगर आप खरगोन से हैं या रीवा से हैं या सतना से हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करें। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना। इन सारी की सारी चीजों को हम लोग व्यवस्थित तरीके से क्रम बाय क्रम करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और याद रखिएगा डैफ को व्यवस्थित तरीके से हम लोग एक एक चीज उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज हम छोड़ सकते हम लोग को डैफ। साथ में। ठीक है सर। हाँ, देखिए देखिए सर, जो बोल रहे हैं सर डैफ के बारे में, यदि हम लोग इसकी बातें हैं, ये डैफ है, मान लीजिए आपका डैफ है, डैफ है। डैफ में क्या होगा आपका? सबसे पहले तो आपका है आपका एजुकेशनल। एजुकेशनल ये आपका सबसे मेन पार्ट है कि आपने एजुकेशन कहां से की, किस कॉलेज से की, किस कॉलेज का नाम क्या है, किस यूनिवर्सिटी से की। आपको सबसे पहला सेगमेंट मिलेगा, आपको एजुकेशन की पूरी तैयारी करनी है। फिर हम लोग दूसरे में आते हैं, ये आपका नाम। आपका नाम होगा, नाम में आपका आपका नाम, आपके पिता का नाम, कुछ खास बात। मान लीजिए आपका नाम है चंद्र प्रकाश, तो आप क्या है? चंद्र प्रकाश। उसका अर्थ क्या होता है? यदि मान लीजिए आपका नाम किसी प्रकार से ऐसा नाम है जो किसी महान, अमिताभ नाम है आपका, तो उस अमिताभ नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन, आप बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट हम लोग इसमें तैयार करवाएंगे। फिर नेक्स्ट डेफ में आता है आपका, यदि आप लोग जॉब कर रहे हैं, यदि आपकी कोई जॉब है, जॉब है ऑलरेडी, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कुछ भी यदि आपने शो किया है, तो उसके बारे में आपकी जॉब की प्रगति क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में समझेंगे। फिर इसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसके बाद आपका है हॉबी। ये हॉबी सबसे है जिसे हम लोग हॉबी कहेंगे। ठीक है, हॉबी में आपको पूरी तैयारी करनी है। यदि आपने बोल दिया कि मुझसे किताब पढ़ते आ जाए, सामने वाला क्या पूछेगा पता है आपसे? कौन सी किताब पढ़ते हैं आप? यदि आपने बोला मैं उपन्यास पढ़ता हूं, अभी हाल ही में कौन सी उपन्यास पढ़ी है आपने, तो आपको एक एक बारीकियां हम लोग कराएंगे, और उस बारीकी से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं ना, जिसमें वहां जाकर हाइड्रेशन आपकी खत्म हो जाएगी। ये डेप्थ से संबंधित प्रश्न हो गए। यहां तक समझ, ये लगभग मोटा मोटा है। आपको एक एक बारीकियां, सर ने बोला है 1 to 1। 1 to 1 मतलब क्या होता है? ये आपका एंटी देने वाला व्यक्ति है और ये आपका टीचर है। ये आपको लगातार 1 to 1 टाइम देगा जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाएगी। हर एक दिन एक समय फिक्स रहेगा। आप देखे होंगे बहुत से कोचिंग क्या होती हैं, आपने पढ़ाया, सर फोन लगा रहे हैं, कहा अरे फोन तो लगा रहे हैं लेकिन उनके पास समय ही नहीं है आपसे बात करने के लिए। तो क्या है, हम लोगों का जो मोटो है, आप लोग को सेटिस्फाइड करना, न केवल सेटिस्फाइड करना, साथ ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना। ये सबसे पहली और सबसे लास्ट शर्त है हम लोग की। सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हम लोग का इतना करने का क्या मकसद है? आपके हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए इंटरव्यू में। हाईएस्ट मतलब 100 में से 100 नहीं चाहिए, नहीं 100 में 100 किसे आते हैं, लेकिन यदि आप 100 मार्क्स में, आप 100 मार्क्स हैं, यदि आप इसमें से आप 90 भी ला रहे हैं, 80 ला रहे हैं, तो इट्स सफिशियंट, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। लेकिन उसके लिए बहुत बारीकी तैयारी करनी है। पहली चीज ये सामान्य सी भाषा हो गई आपकी डेफ के बारे में। ये शैक्षणिक की बात करें, ये देखिए, ये शैक्षणिक की बात करें, यदि आपने पीएचडी की हुई है, पीएचडी की हुई है आपने, पीएचडी के पूरे सवाल क्या क्या बनेंगे, और ये सवाल है ना, इसका हम लोग आप आइडियल आंसर देंगे आपको। एक ऐसा आंसर जिसमें रेडीमेड आंसर आएगा, आप पढ़िए और उसको रटिए। बिल्कुल भी अपनी भाषा को बहुत संतुलित करना है और बेहतरीन करना है। ये है आपका एजुकेशन का पार्ट। 10th में आपने, यदि आपने कुछ किया है, यदि आपने ग्रेजुएशन कुछ किया है, तो आपके विषय कौन से हैं, क्या क्या पढ़ा है आपने, पीजी में क्या पढ़ा, यदि आप कोई गेस्ट में पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल में हैं या गवर्नमेंट स्कूल में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाह रहे हैं? भला पूछिए आप 4 लोगों से, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि वास्तव में सही उत्तर है क्या इसका। कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। आप देखो, जब हम अंदर एंट्रेंस करते हैं किसी भी आयोग में, तो विश करते हैं। बहुत लोग कहते हैं एक को विश करो, कोई कहता है सबको विश करो। आपको सही जानकारी, जो ऑथेंटिक जानकारी, वो हम लोग आपको देंगे, और ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप लोग के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और एक लास्ट के बाद हम सर को देंगे,
ये है आपका, सबसे पहले हम आपको देंगे 3 मॉक देंगे, और इन 3 मॉक में से संभवतः सर हम लोग करीब 2 ऑनलाइन करेंगे और 1 मिलेगा आप लोग को ऑफलाइन। आप जो भी आप चाहें, आपके पहले दूर बैठे, मान लीजिए आप हैं कहीं छिंदवाड़ा से, तो ऑफलाइन देने तो आएंगे नहीं आप। शुरुआत में आप आइए, हम लोग से ऑनलाइन जुड़िए, और जितनी भी जो क्लासेस है पूरी क्लासेस होगी, पूरा आपका ऑनलाइन मॉक होगा, और जब यहाँ आएंगे आप तो आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा आपको ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है सर ना? सर बिल्कुल बताइए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो जैसा कि राजीव सर ने आपको सारी की सारी चीज बता ही दी है, बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज बता दी है। अब आपको क्या करना है, राजीव सर आपको कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट पढ़ाएंगे जो आपके इंटरव्यू की दिशा और दशा दोनों को बदलेगा। समझ पा रहे हैं ना? कैसे बदलेगा? सिंपल देखिए, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, इससे संबंधित सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे सारी की सारी चीज। दूसरी चीज यानीपी, ठीक है सर, यानीपी वाला सेगमेंट बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। तीसरी चीज अगर हम बात करें, यहाँ पे रिसर्च से संबंधित सारी चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारी के सारी मतलब चाहे पीएचडी से संबंधित कोई भी बात हो, जैसे कि पेपर हो आप ठीक लोग है, के, कोई भी हो। बिल्कुल। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को सर कराएंगे। दूसरी चीज, सर के दिशा निर्देश में आपको डैफ भी देखने को मिलेगा, और डैफ से संबंधित जितने भी पॉसिबिलिटी वाले प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे सर कराएंगे आपको। कैसे कराएंगे? जैसे जब 1 to 1 आप सर से डिस्कस करेंगे ना, तो एक चीज का फायदा ये मिलेगा कि आप डैफ में क्या क्या भर रहे हैं और क्या क्या आप इसमें यूज कर रहे हैं शब्दों को, उन शब्दों के बारे में सर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज, आप चिंता ना करें। लेकिन मेरा सेगमेंट एमपी जीके रहेगा, और दूसरी चीज राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें मैं आपको जितना हो सकेगा मतलब जो आपने चाहा है, सोचा भी होगा, उससे 4 कदम आगे। समझ पा रहे हैं? 4 कदम आगे। अगर आपने 100% सोचा होगा तो हम 400% देने का प्रयास करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये सारी सारी चीज हम लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से करेंगे। इसलिए आप जुड़िए, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, आपको वहां पे सारी की सारी चीज दे दी जाएगी। ठीक है, वहां पे नंबर वो कर दिए जाएंगे, आप उस नंबर पे कॉल करिए। आप एक बार जुड़िए हम लोगों से, आप कुछ क्लासेस लीजिए, आप फर्क महसूस करेंगे कि जो कहीं और आपने कुछ देखा होगा और हम लोगों की क्लास देखिए, और हम लोग का जुड़ाव देखिए, हम लोग का इंटरेक्शन और ध्यान देना देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, जमीन आसमान का। देखिए यहाँ पर एक छोटी बात नहीं है, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटेन निकाला हुआ है, और बार वही मौके आपको हाँ, नहीं मिलेंगे। एक चीज और बात करना चाह रहा हूँ, जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, सब्जेक्ट की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, देखिए सब्जेक्ट सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन जो पेपर 1 है कॉमन सब्जेक्ट है। पेपर 1 सबके लिए है, जितने भी विषय हैं उन सब के लिए पेपर 1। और ये पेपर 1 ने इतना दुख दिया है एपी वालों को, इतना दर्द दिया है पेपर 1 ने, हकीकत बता रहा हूं। उस पेपर 1 को मैं बहुत तरीके से पूरा का पूरा सेगमेंट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? पेपर 1 में एक एक पॉइंट हम कवर कराएंगे, और जहां जहां मैंने पढ़ाए हैं यकीन मानो बहुत व्यवस्थित पढ़ाए हैं, कभी ऐसा नहीं किया कि किसी के दिल को तोड़ा है। समझ रहे हो बात को? और हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे। अगर आप सबका साथ रहेगा, आपके कहने पे, मैं सिंपल सी बात, आपका साथ रहा तो मैं पेपर 1 पढ़ाऊंगा, अगर आपका साथ नहीं रहा तो मैं पेपर 1 नहीं पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात। साथ इतना होना चाहिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हो पाऊं। समझ पा रहे हैं? साथ ही इतना होना चाहिए कि हम यहाँ पे खड़े हो पाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने साथ दिया, मैं प्रॉमिस करता हूं पेपर 1 ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपने जीवन में न सोचा होगा। और मैं इतना वादा करता हूं, अगर मैंने पूरे के पूरे 5 यूनिट पढ़ा दिए, पूरे के पूरे 5 यूनिट पढ़ा दिए, मैं इस बात से आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं, आप 50 में, और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बड़ी बात नहीं बोलूंगा, 50 में आप देखिए। वैसे मैं यहाँ पे 40 प्लस का रख रहा हूं, क्योंकि उसे तो मैं 45 तक ले जाने का प्रयास करूंगा, लेकिन 40 प्लस का मतलब हो सके आप 41 भी सही कर दें, पर 40 से नीचे आप नहीं जाएंगे, हो सके 42 भी सही कर दें। और जिसने और बेहतरीन मुझसे पढ़ लिया, बहुत दिल से पढ़ लिया, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं 45 प्लस में आपको ला के रख दूंगा। और देखिए ये जो बता रहे हैं सर ना,
ये बता रहे हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि सबके आ जाएंगे। हाँ, केवल उसके इसीलिए आएंगे जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा। हम लोग चाहे कुछ भी देंगे, वो इतना देंगे कि वो 45 प्लस वाला है, लेकिन यदि आपने मेहनत नहीं की तो आपको 30 भी नहीं मिलेंगे, 20 भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, जिसको मेहनत करना है और जो जिसको निकालना है एग्जाम, वो हमारे साथ जुड़े और देख लीजिएगा 40 प्लस आपके संभवतः पूरी तरह से संभावित है कि आपके 40 प्लस आपको मिल जाएंगे। और ये आपके लिए जीवन का एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा। ये आपको जो निर्णय है, हाँ ठीक किया मैंने ये जगह। आप जब भी कोर्स देखेंगे, इसमें इसमें साथ में हम लोग एक गूगल फॉर्म अटैच करेंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म में आप अपनी जानकारी दीजिएगा, साथ में इसमें आपको एक नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। और आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास जल्द ही शुरू होने वाली है, और एक भी क्लास मिस और बिल्कुल मत कीजिएगा। आप आज ही मैसेज कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे नंबर आपको शो हो, जो भी नंबर शो हो, तो आप उसमें मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ताकि हम एक वीडियो और लाके आपको सूचित कर दें कि इतनी तारीख से क्लास शुरू होने वाली है। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे ना, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपका भी हौसला बढ़ेगा कि हम बेहतर तरीके से सर से पढ़ें। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और हम लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते। और अगर हमारा हमको देखना ही है आप पढ़ाते, आपको देखना ही है, तो पर्सनली आप आइए, मैं आपको वीडियो कट करके दिखा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, बहुत व्यवस्थित की इस तरह आपको 2 मिनट का एक वो दे देंगे, डेमो देंगे हम लोग, डेमो दे देंगे। होंगे आप तभी आप ज्वाइन करेंगे। देखो, हम ये नहीं कहते कि सीधे आके ज्वाइन करो, बिल्कुल आप 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, 7 दिन, जब तक आपका दिल कह दे कि आप मैं संतुष्ट हूं यहाँ से। ऐसा नहीं है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ये 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 बिल्कुल लीजिए क्लासेस, आपके लिए सब कुछ फ्री है। लेकिन आप लोग संतुष्ट हो जाइए। हम लोग का जो मोटो है, आपका एपी एग्जाम निकलवाना है, और उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको मेहनत अंदाज नहीं होगा, लेकिन सर का तो आपने, जिनको सर को जो जानते हैं लोग, तो अच्छे जानते हैं कि मेहनत में वो कभी दिन रात, सुबह शाम, कभी भी एक बार भी पीछे नहीं हटते। तो आप लोग को बहुत ध्यान देना है और हम लोग के साथ जुड़िए और बेहतरीन कुछ कीजिए। सर बताइए। बस अच्छे से करिए। मेरा मोटिव यह है कि 2024 जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं, बेहतरीन तरीके से करिएगा। जहां भी करते हैं, चाहे यहाँ करें चाहे और कहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, पर ये ध्यान रखिएगा आपका फाइनली एग्जाम निकलना चाहिए। ठीक है, जहां भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हम यहाँ पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जुड़िए, नहीं जहां कर रहे हैं बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि भविष्य की है, बात आपके भविष्य की है, बस अच्छे से करिएगा। ठीक है ना, सब अपने अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन किस तरह काम कर रहा है, लेकिन हम अपना 100% देंगे फाइनली। ये बात मेरी है, ठीक है, ये बात मेरी है, हम 100% देंगे और कुछ नहीं सोचते। ठीक है, इसलिए आप 100% की तरफ से अगर तरफ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, आपका वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। जिस तरह जो भी है वो सारी चीज हम लोग व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ठीक है, चाहे यूपी के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे एमपी के हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो जुड़ने का प्रयास करें। और आपको आज ही ये वीडियो मिल जाएगा, और आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का प्रयास करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज का हम सेशन यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।